वंदे हम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागर सागरागरनाथम सागरितम सावधूतम परिणासहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागरागता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय देवते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामोऽस्तु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीजनवल्लभ राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी सीता वल्लभाचल कृष्णाय नीलाचल निवासाय सीताय परमात्मने वन्दे जगन्नाथाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम सारे भक्तों से निवेदन करते हैं कि थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तो ये टॉपिक बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर भक्तों का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ बोल सकते हैं। तो राधा रानी का गुणगान सबको पवित्र करने वाला है, तो उस मनसा के साथ ताकि हमको पवित्र करें, आपको पवित्र करें, राधा रानी के बारे में आज चर्चा करें। तो आज राधाष्टमी है और राधाष्टमी के दिन राधा रानी का अवतार हुआ था इस भूतल पर। ऐसे राधा रानी नित्य हैं, किंतु इस संसार में वो अवतरित हुई थी इस दिन, और इसलिए हम लोग राधाष्टमी मनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जब कृष्ण के पास में भगवान विष्णु शिव अन्य देवतागण जाते हैं और आग्रह करते हैं कि आप इस धरती पर आइए, अवतरित होइए। तो ये कथा हमने डिस्कस की थी जन्माष्टमी के दिन। तो फिर कृष्ण भगवान राधा रानी से भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ में आइए। तब राधा रानी कहती है कि जब तक गोवर्धन नहीं होगा, यमुना नहीं होगी, हम नहीं आएंगे। कृष्ण बोलते हैं कि उनका अरेंजमेंट पहले से हो गया है, वो पहले ही इस भूतल पर आ चुके हैं। और फिर राधा रानी तैयार होती हैं अवतरित होने के लिए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग दिव्य होते हैं। कलयुग है 4,32,000 साल का, उससे दोगुना है द्वापर युग, 3 गुना त्रेता युग, 4 गुना सतयुग। तो इस तरह से 43 लाख और 20,000 साल का एक दिव्य युग या चतुर्युग होता है। और ऐसे 1000 दिव्य युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब 12 घंटे, इसको कल्प कहते हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो राधा रानी। तो इस तरह से अलग अलग कल्प में राधा रानी के प्रकट की अलग अलग कथाएं हैं। तो उसमें से कुछ कथाएं हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रकट की। तो ये पहली कथा है। तो एक बार की बात है, जैसे हमको पता है कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में प्रकट हुए। तो मथुरा में जब प्रकट हुए तो प्रकट होते उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर वसुदेव से आग्रह करने लगे कि हमको गोकुल महाधाम लेके जाइए। और उस समय कृष्ण गोकुल महाधाम में प्रकट होते हैं। जब कृष्ण यहाँ से वहां जाते हैं तो गोकुल कृष्ण जाके लीन हो जाते हैं, एक ही कृष्ण बसते हैं। और वसुदेव जी यशोदा की पुत्री को लेके कंस के कारागार में आते हैं। और फिर कंस को जब पता चलता है कि
कोई संतान उत्पन्न हुई है तो वो देखता है कि अरे ये तो पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। और देवकी उनसे आग्रह करती है, कंस से आग्रह करती है कि आप इसको मत मारिए, ये तो एक लड़की है। कंस बोलता है कि भाई विष्णु बहुत धूर्त है, पता नहीं क्या करेगा, हो सकता है स्त्री के रूप में आ गया हो। तो उसको छीन के उसको भी मारने का प्रयास करता है। और जैसे ही वो हवा में बच्ची के दोनों पैर को पकड़ के हवा में उछालता है, बच्ची कृष्ण के हाथ से छूट जाती है और आसमान में प्रकट होती है और जोर से घोषणा करती है, कहते हैं हे मूर्ख कंस, तुम पूरे जन्म कालनेमी थे और विष्णु ने तुम्हारा वध किया था। और वही जो विष्णु है वो आज भी प्रकट हुआ है और वो तुम्हारा वध करेगा। और कल विष्णु की 8 शक्तियां, अष्ट शक्तियां प्रकट होने वाली है। और उन अष्ट शक्तियों में से 2 शक्तियां मुख्य हैं। उनसे जो भी विवाह करेगा उसका वध, उसकी मृत्यु शिव जी के हाथ भी नहीं हो सकती। शिव जी भी उससे पराजित हो जाएंगे। ये अष्ट शक्तियां इतनी शक्तिशाली है। तो उस तरह से कंस को घोषणा सुनाई देती है और फिर वो सबकी सब चली जाती है, वो चली जाते हैं, ध्यान हो जाती है देवी। तब कंस पूतना को बुलाता है, सारे मिनिस्टर्स को बुलाकर। जैसे हमको पता है मंत्रिमंडल में जाता है, वसुदेव देवी को छोड़ देता है, कहता है आप पे बहुत हमने अत्याचार किए थे, पर देवता लोग हैं, देवता लोग हमको पता नहीं है, वो भी झूठ बोलने लगे हैं। अभी अब तक हमने सोचा कि राक्षस ही झूठ बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं। कहते हैं 8वां पुत्र होगा, पुत्री हो गई, वो भी हमारी आराध्य देवी माँ दुर्गा। और फिर सारे के सारे जो राक्षस लोग हैं उनको एनकरेज करते हैं, तो मंत्री से कहते हैं कि आपको काल कहीं और प्रकट हुआ है, जैसे कि अष्ट शक्ति ने बोला है, तो किसी ना किसी तरह से उसको मारना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। और साथ में जो अष्ट शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियों से अगर आपका विवाह हो जाएगा तब तो 100% गारंटेड है कि आपको कोई मार नहीं सकता, शिव जी मार नहीं सकता, बल्कि आप शिव जी को पराजित कर सकते हैं। तो कंस उस समय पूतना को बुलाता है, कहता है कि काल को मारना है पहला काम, और दूसरा दो का आदेश देता है एक साथ कि जो भी बच्चे इस समय जिनका जन्म हुआ है उनको तुम मारो, और जो भी लड़कियां हैं उनको चुरा के मेरे साथ में लेके आओ, मेरे घर में, ताकि जब वो बड़ी हो जाएंगी फिर मैं उनके साथ विवाह करूंगा। तो उस तरह से कंस ने 2 आदेश दिए। और पैरेलली वहां पर कुछ और लीला चल रही थी किसी और स्थान पर, कहां पर, विंध्याचल में। तो विंध्याचल में जो विंध्याचल था, विंध्याचल एक पुरुष भी है, तो विंध्याचल को हिमालय से बहुत ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ था। तो जो पहाड़ों का समाज है उसमें हिमाचल की जो ख्याति है बहुत बढ़ गई थी। तो विंध्याचल को बहुत ईर्ष्या हो रही थी, बोला बड़ा नाम है, शिव जी दामाद है। तो फिर विंध्याचल के मन में आया कि यदि मुझे ऐसा दामाद प्राप्त हो शिव जी से भी श्रेष्ठ है, तो फिर मेरी ख्याति ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर हिमालय को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तो इस मनसा के साथ में विंध्याचल घोर तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी पूछने लगे जो चाहिए वो मांगो, मैं पूरा कर दूंगा। तो विंध्याचल कहता है कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसका ऐसे व्यक्ति से विवाह हो
तो शिव जी को भी पराजित कर सके। और ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, बहुत प्रसन्न थे। और विंध्याचल बड़ा खुशी खुशी वापस लौट गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ध्यान से सुना क्या वरदान दिया है, तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो गई। बोले भाई शिव जी को कौन पराजित करेगा। तब ब्रह्मा जी ने थोड़ी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन देके समझ में आया कि ये तो कृष्ण के अवतरित होने का समय है। तो हाँ, कृष्ण जो है, कृष्ण उनको पराजित कर सकते हैं, शिव जी को। और कृष्ण की जो अर्धांगिनी है वो है राधा रानी। किंतु राधा रानी के तो पहले से जो माता पिता वो फिक्स है, भानु महाराज और कीर्तिदा। तो जब ये दोनों के दोनों फिक्स हैं, तो विंध्याचल कैसे पिता बन सकता है। तो काफी सोचते रहे, चारों सरों के साथ में सर चकराने लगे, कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तो राधा रानी से ही पूछना पड़ेगा। तो इस तरह से वो घोर तपस्या करते हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होके राधा रानी प्रकट होती है, बोलते क्या वरदान चाहिए। तो उस समय ब्रह्मा जी वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तरह से हमने वरदान दे दिया है विंध्याचल को, तो अभी आप बताइए कैसे पूरा करना है। तो राधा रानी बोली अब चिंता मत करिए, अरेंजमेंट हो जाएगा। तो तथास्तु बोल के राधा रानी कर ध्यान। तो विंध्याचल इस तरह से जब खुश था और प्रसन्न था, तो उस समय योग माया की शक्ति से कीर्तिदा माता और जो चंद्र भानु की पत्नी थी, तो उन दोनों के गर्भ स्थानांतरित होके विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में आता है। ये दो पुत्रियां, दोनों के दोनों विंध्याचल के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और फिर विंध्याचल को ये दो सुंदर पुत्रियां प्राप्त होती है। तो विंध्याचल बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कह रहे दो पुत्रियां हमको प्राप्त हुई हैं। हाँ? नाम बताएंगे आप, ख्याल रखिए। तो इस तरह से दो पुत्रियां प्राप्त हो जाती है। विंध्याचल बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उत्सव करता है। और कुछ दिनों बाद वही यज्ञ करता है उन दोनों की सुरक्षा के लिए। इतनी सुंदर लड़कियां हैं, पता नहीं कौन हर लेगा। तो इस तरह जब यज्ञ चल रहा था, उस समय पूतना वहां पर आती है। पूतना जब इन दो सुंदर स्त्रियों को देखती है, तो उसको लगता है कि जिष्ट अस्त्र शक्तियों के बारे में बोला था वो देवी ने, शायद ये दोनों लड़कियां ही हो सकती हैं, क्योंकि इनकी जो सुंदरता है वो तो दुर्गा से भी ज्यादा है। तो हो ना हो ये दोनों पुत्रियां हैं जो अष्टशक्तियों में से एक है। और उस तरह से और भी लड़कियों को चुराती है। जब वो विंध्याचल से उन दो लड़कियों को लेकर ऊपर उठती है, तो विंध्याचल को टेंशन हो जाता है, अरे भाई इतना तपस्या करके दो पुत्रियां प्राप्त हुई हैं और ये पूतना लेके जा रही है। तो फिर वो बड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर वो ब्राह्मण से कहता है कि इस राक्षसी को किसी तरह से, हाँ, इससे दो लड़कियां छुड़वाओ, क्योंकि ना बड़ी मुश्किल में पुत्रियां प्राप्त हुई हैं। तो ब्राह्मण फिर आहुति देता है, यज्ञ करता है। और ब्राह्मण के तपोबल से क्या होता है, धीरे धीरे करके पूतना की शक्ति क्षीण होने लगती है। जो पहली लड़की थी वो हाथ से छूट जाती है और वो जल में जाकर गिर जाती है। और जल में गिर के वो विदर्भ पहुंचती है, और भीष्मक महाराज 5 साल तक उसकी देखभाल करते हैं। तो वो थी चंद्रावली। और फिर वो भीष्मक महाराज के घर से पौर्णमासी जामवन को आदेश देती है। तो जामवन विंध्याचल में भी रहते हैं, गोवर्धन में भी रहते हैं, और विदर्भ में भी रहते हैं, अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। तो जामवंत को आदेश दिया गया कि आप जाके वो उस लड़की को लेके आइए। तो जामवंत फिर उनको लेके आता है, जो कि चंद्रावली थी। इस तरह चंद्रावली 5 वर्ष की उम्र में वापस वृंदावन आती है। और जो दूसरी लड़की थी
वो ब्रजमंडल तक आती है पूतना के साथ में, और वहां तक जाकर पूतना उस लड़की को लेके बेहोश हो जाती है ब्रजमंडल में जाकर, क्योंकि अभी शक्ति पूरी छीन हो गई थी, तो ज्यादा उड़ नहीं पा रही थी। तो समय वहां पर पौर्णमासी आती है, पौर्णमासी बहुत स्पेशल है, वो सब अरेंजमेंट करती है। तो पौर्णमासी आती है, उस पुत्री को प्राप्त करती हैं और अन्य लड़कियों को भी प्राप्त करती है। उन्होंने 5 और लड़कियां चुराई थी। तो विशाखा को छोड़ के जो अष्ट सखी में से 7 हैं, सबके सब पूतना के हाथ में आ गई थी। तो उन सबको पौर्णमासी छुड़ाती हैं, और जो ये राधा रानी थी, राधा रानी को देती है मुखारा देवी को, और मुखारा देवी से कहती हैं कि आपके जो दामाद है, दामाद की जो ये बेटी है, ये बेटी है राधा रानी। तो इस तरह से मुखारा देवी उनको प्राप्त करती हैं, और मुखारा देवी वृषभानु महाराज को देती है। इस तरह से वृषभानु महाराज को और कीर्तिदा को मुखारा देवी से एक पुत्री प्राप्त होती है, राधा रानी। तो राधा रानी की प्राकट्य की पहली लीला है, एक कल्प में ये लीला की राधा रानी। तो ये पहली बार प्रकट हुई। और दूसरा उनका जो प्राकट्य आता है, तो दूसरे अलग कल्प में, वो ऐसा है कि चाहे वृषभानु महाराज और तो वृषभानु महाराज के भी पूरा खानदान थोड़ा बताया था, नाम तो इतने आराम से याद नहीं। तो महाभानु, महाभानु के 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु, 5 पुत्र थे। और ये उसमें से जो वृषभानु थे सब में श्रेष्ठ थे, इसलिए उनको राजा बनाया गया। वृषभानु महाराज ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और उनका विवाह हुआ कीर्तिदा, कीर्तिदा नामक कीर्तिदा माता से। तो कीर्तिदा माता उनका भी खानदान लिखा हुआ है। तो एक बहुत सुंदर पुरुष था उस समय वहां पर ब्रजमंडल में, जिसका नाम था बिंदु। तो बिंदु का विवाह होता है मुखारा देवी के साथ। बिंदु और मुखारा देवी के 5 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 5 पुत्र थे, भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाबल, महाकीर्ति, श्रीदामा। श्रीदामा सखा से अलग है। 5 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। और कीर्तिदा का एक और नाम था कलावती। तो ये थी। तो उसमें से जो कीर्तिदा थी, कीर्तिदा का विवाह होता है वृषभानु से। और वृषभानु और कीर्तिदा को लंबे समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं होती। तो ये इस कल्प के लिए तो यहाँ पर जो थे श्री राम जी जो है, वो इस कल्प में राधा रानी के बड़े भाई हैं। तो लेकिन इनकी कोई संतान नहीं होती लंबे समय तक। तो काफी चिंतित हो जाते हैं दोनों के दोनों, वृषभानु और कीर्तिदा। और कीर्तिदा सलाह देती है वृषभानु महाराज को कि अगर आप कात्यायनी का व्रत करेंगे तो कात्यायनी की कृपा से आपको ना हमको कोई संतान प्राप्त हो सकती है। तो उस तरह से गोवर्धन की तलहटी पर, यमुना के किनारे, क्योंकि पहले सबको पता है कि जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा मार्ग जो है वो पहले यमुना जी वहां पर बहती थी, आज से 5000 साल पहले। यमुना का जो सूखा हुआ तल है उसी को आज परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। तो उस तरह से यमुना जी की तलहटी पर, गोवर्धन की तलहटी पर, यमुना जी के किनारे कात्यायनी का व्रत करते हैं। बहुत समय तक व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, किंतु कुछ फल नहीं मिलता है। तो इस तरह से कात्यायनी का ध्यान करते हुए जब ध्यान मुद्रा पर वृषभानु महाराज बैठे हुए थे तो उनके हृदय में एक संदेश उत्पन्न होता है। वो संदेश था कि बिना हरि का नाम लिए कुछ फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है।
शायद कोई इस्कॉन का डिवोटी बोला होगा, स्ट्रॉन्ग प्रीचर है। तो इस तरह से उनके हृदय में ये संदेश उत्पन्न होता है कि बिना हरि के कीर्तन के कुछ होने वाला नहीं। तो वो देखते हैं कि पास में ही कृतु मुनि का आश्रम था। तो कृतु मुनि के पास जाते हैं और कृतु मुनि से कहते हैं हमको हरि नाम में दीक्षा चाहिए। और कृतु मुनि काफी प्रसन्न होते हैं और फिर वो अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं, बताते हैं कि कैसे जब तक हरि नाम करके कान पवित्र नहीं होता है तब तक कोई भी मंत्र सुनने से बोलने से कोई लाभ नहीं होता है। तो भले आप गणेश की पूजा कर रहे हो, इंद्र चंद्र वायु वरुण किसी की पूजा कर रहे हो, हरि का नाम आवश्यक है। जब तक हरि का नाम नहीं होगा, जीवा और कान पवित्र नहीं होंगे, कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए किसी भी यज्ञ में शुरुआत विष्णु से होती है, अंत भी विष्णु से होती है। और कई बार लोगों को विष्णु बोलने से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, या कृष्ण का नाम बोलने से हेजिटेशन होता है। इसलिए वही हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो ओंकार में विस्तार करता है, ताकि जो अन्य ज्ञानी है, योगी है, वो कृष्ण का नाम लेने के लिए उतना ज्यादा तैयार नहीं होते हैं, तो निर्विशेषवादी है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सब कृपा करने के लिए ओंकार के रूप में विस्तार करते हैं, और हर मंत्र ओंकार से चालू होता है। जब तक ओम का नाम नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं होगा, तब तक कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। जब हरि का नाम कान के अंदर जाता है, जीव से निकलता है, तभी जीव और कान पवित्र होते हैं और अन्य कोई मंत्र काम करता है। तो इस तरह से कृतु मुनि वृषभानु महाराज को कहते हैं, और इसलिए उनको कहते हैं इसलिए आपको हरि का नाम लेना चाहिए। और फिर वो उनको एक मंत्र बताते हैं जो कि हरि के नामों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। और वो मंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि कहाँ पे दिया है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस तरह से बहुत जगह दिया है, अग्नि पुराण में यहाँ बहुत जगह दिया है, और ये भी आता है। तो ये सर ब्रह्मांड पुराण का है, ब्रह्मांड है ब्रह्मवर्त पुराण, मोस्टली ब्रह्मांड पुराण का। तो इस तरह से उनको हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोलते हैं। और उसके जो अगला मंत्र है वो भी लगभग वैसे ही है जैसा हम कली संतरण उपनिषद में सुनते हैं, इति सोचकम नाम नाम। और उसमें कली कलमश नाशनम की जगह लिखा हुआ है त्रिकाल कलमश नाशनम, हर काल में वो नाश करने वाला है। तो सिर्फ कलयुग में नाश नहीं करता है, सारे युगों में नाश करता है। नाथा परतरो पाया सर्वविधि सुदृश्यते, तो लगभग वैसी मंत्र बोलते हैं। तो कहते हैं ये आप हरे कृष्ण महामंत्र यदि करेंगे तो आपके मन में जो भी वांछा है वो आपकी वांछा पूर्ण हो जाएगी, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से वृषभानु महाराज ध्यान पूर्वक ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। और आश्चर्य की बात है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से अभी कात्यायनी प्रकट हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि यदि आप भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो अन्य देवी देवता वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप भगवान विष्णु को छोड़ के उनको साइड से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जब वो अभी कात्यायनी प्रकट हो जाती है और कात्यायनी उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वृषभानु महाराज हैं तो परम वैष्णव है, तो इसलिए जो वैष्णव की आदत है वो छूटती नहीं है। तो बोलते हैं कि देखिए आपका जो दर्शन है वही काफी हमारे लिए, लेकिन मेरे हृदय में कुछ आकांक्षा है वो आपको पता है, तो आपकी इच्छा है वो क्या करना है। तो इस तरह से वो जो कात्यायनी देवी थी, कात्यायनी देवी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि जल्द ही आपका मनोरथ पूरा होगा। और कात्यायनी देवी उनको एक बड़ा सा सोने का अंडा देती है वृषभानु महाराज को। वृषभानु महाराज बड़ी खुशी खुशी उसको घर में लेके आते हैं और इस तरह से फिर राधा रानी का प्रकट होता है। तो ये दूसरी कथा है
राधा रानी के प्रकट। तो ये सेकंड टाइम। और जो तीसरी कथा आती है, तीसरी कथा लगभग सबको पता है। फिर विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा वो रहा करते थे। और तो एक बार विश्वभानु महाराज जब स्नान करने जाते हैं तो वो तालाब अभी भी है रावण में, पानी खत्म हो गया। वो जल महल में बहुत बहुत समय तक रखा हुआ था। आज होता तो अच्छा रहता। कभी खत्म हो गया। तो उस तालाब में जब वो स्नान करने जाते हैं तो उनको वहां पे एक सहस्त्र कमल आके, जो कि सोने का था, स्वर्ण कमल, स्वर्ण भी था और सहस्त्र पंखुड़ियां थी उसकी, वो आके वृषभानु महाराज से टकराता है। और वृषभानु महाराज जब वहां पर देखते हैं तो उनको वहां पर राधा रानी दर्शन होते हैं, जो कि स्वयं भी स्वर्ण रंग की थी। तो इस तरह से सुनहरे रंग की थी। तो इस तरह से ये तीसरी कथा है कि कैसे राधा रानी प्रकट होती है। तो सर अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से राधा रानी इस धरातल पर प्रकट होती है। ये 3 कथाएं हैं राधा रानी के प्राकट्य की। और इन तीनों से एक चीज सिद्ध होती है कि इससे सिद्ध होता है कि राधा रानी साधारण नहीं है। जैसे कृष्ण साधारण नहीं है, राधा रानी साधारण नहीं है। कृष्ण की वो अंतरंग शक्ति है। कृष्ण की 3 अंतरंग शक्तियां हैं, संदिनी, संवेद और लादिनी। संदिनी शक्ति जो कि गोलोक वृंदावन को, कृष्ण की अलग अलग तदीय को, उनके गहनों को, हर चीज को मेंटेन करती है। और उसका जो डिपार्टमेंट इंचार्ज है वो कृष्ण स्वयं है। संवित शक्ति जो कि आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली शक्ति है, उसके डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं बलराम जी। और लादनी शक्ति जो कि कृष्ण को प्रसन्नता देती है, उसके डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं राधा। तो राधा रानी स्वयं है। तो कोई भी साधारण चीज कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकती है। कौन सी चीज है जो राधा रानी को प्रसन्न कर सकती है या कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है? वह है आध्यात्मिक सुख, प्रेम का सुख। और प्रेम का सुख काम के सुख का जस्ट उल्टा है। चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है, वो उतना फर्क है जितना फर्क होता है एक लोहे में और स्वर्ण में। स्वर्ण और लोहे में जो अंतर है वही प्रेम में और काम में अंतर है। बल्कि जो प्रेम है काम का उल्टा है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार वाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाना इसको काम कहते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाना उसको प्रेम कहते हैं। जस्ट उल्टा है। और काम के वशीभूत होके संसार में सब लोग आनंद प्राप्ति का प्रयास करते रहते हैं, किंतु आनंद नहीं मिलता है। ये श्लोक हम पहले भी सुनाया था कई बार के। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, कामादीनां कथितना कथिता पालिता दुर्निदेशस तेषां जाता मयि न करुणा न कृपानोपि शांति उत्सृज्येतानथ यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धिस् त्वामायाता शरणमभ्यं मानिष्याम्य दासे। वो कहते हैं कामादीनां कथितना कथिता, काम क्रोध दो मोह मत्सर काम आदि, कथिता ना कथिता, तो मैंने उनके ऐसे आदेशों का पालन किया है जो मैं आपको बता भी सकता हूं और जो नहीं भी बता पाऊंगा शर्म की वजह से। तो ऐसे ऐसे काम मैंने किए हैं काम क्रोध आदि को पूरा करने के लिए, जो बताने लायक भी नहीं है। पालिता दुर्निर्देश, उनके जो दुर्निर्देश हैं उनका बड़े आज्ञा के साथ में आज्ञाकारी होकर उनकी आज्ञा का पालन किया, उनके निर्देशों का पालन किया। लेकिन तेसाम जाता मई न करुणा, पर काम क्रोध आदि ने आज तक मुझ पर करुणा नहीं दिखाई है, ना कृपा ना उपशांति। तो आज तक नहीं तृप्ति प्राप्त हुई ना ही शांति प्राप्त हुई है। लेकिन वो क्या कहते हैं, उत्सृज्येतान अथ यदुपते, लेकिन हे यदुपति
अभी मैंने उनकी सेवा छोड़ दी है और सांप्रतम लब्ध बुद्धिस, अब आपकी कृपा से मुझे अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है। काम आया था शरणम अभ्याम मानुष, इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जो सेवा भाव है, सेवा भाव काम के भाव का जैसे उल्टा है, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में स्वयं की इंद्रियों को का तर्पण करने की कोई इच्छा नहीं होती है, दूसरे के इंद्रियों को तर्पण करने की इच्छा होती है। अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र चीज है, क्योंकि जहां बात आती है कि हमको सुख चाहिए, तो हमको सुख चाहिए मतलब किसको सुख चाहिए? इंद्रियों को सुख चाहिए। और यदि आप इंद्रियों के सुख को पूरा करने का कामना करते हैं तो उसको काम कहते हैं। कृष्ण की इंद्रियों को पूरा करना, उसको सेवा कहते हैं और उसको प्रेम कहते हैं। तो ऐसा कौन कौन व्यक्ति है जो सोच सकता है कि हाँ भाई अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं करनी है या अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान नहीं करना है। बल्कि शुरुआत में जब कोई आता है भगवान के शरण में तो इंद्रियों को बहुत दुख मिल रहा है इसलिए आता है, या इंद्रियों के सुख की कामना से आता है। तो भगवान के पास आता भी व्यक्ति उसी आकांक्षा के साथ में कि इंद्रियों को सुख मिलेगा, और उसको भूल जाना और मात्र कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा करना, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत चीज है। इसलिए प्रेम को समझना ही बड़ा मुश्किल चीज है। तो इसको हजम करने में मुझे कई साल बीत गए कि ऐसा कैसे संभव है। शुरू में सोचता था तो बड़ा मन ही मन में दुख भी हो जाता, ये क्या परिभाषा दे रखी है, अपने इंद्रियों की कामना नहीं करनी, इंद्रियों के को सुख प्रदान करने की कामना कैसे ना करें। तो क्योंकि अगर आप गंभीरता से सोचेंगे, बड़ा प्रेम अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक चीज है। और इस प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो है श्रीमती राधा। तो कभी भी अपनी इंद्रियों की सुख की कामना नहीं करती है, मात्र कृष्ण की इंद्रियों को सुख प्रदान करने के बारे में सोचती है। तो श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि साधारण चीज कभी भी कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकती है, स्वार्थ कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता है, मात्र प्रेम और सेवा भाव ही कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए जो राधा कृष्ण का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो ये प्रेम है, तो इसको बोलते हैं लादनी शक्ति। और वो शक्ति वो हमारे अंदर भी है, इसके रूप में, आनंद के रूप में। तो जैसे आत्मा सच्चिद आनंद की बनी हुई है, तो आनंद जो है, आनंद श्रीमती राधा रानी से आता है। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत चीज है कि दूसरे की इंद्रियों या कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना, स्वयं के इंद्रियों की इच्छा नहीं करना, फिर भी इसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं बिना अनजाने में। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारे स्वरूप का एक हिस्सा है। वो जो आनंद है, वो जो प्रेम है, वो हमारे स्वरूप का एक हिस्सा है। हम उन राधा रानी के संतान हैं, इसीलिए जाने अनजाने में वो लक्षण भी हमारे अंदर है। इसलिए ना चाहते हुए भी लोगों के अंदर परोपकार की भावना आती है कि हम बहुत सुखी हैं किंतु कोई दुखी है तो इसलिए कुछ करना है। तो भावना कहां से आ रही है? वो राधा रानी से आ रही है, क्योंकि वो हमारा लक्षण है। और वो लक्षण कहां से आ रहा है? वो राधा रानी से आ रहा है। तो इस तरह से हर किसी के अंदर वो लक्षण है, बस ये है काम क्रोध के कारण क्या होता है, वो ढका हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक होना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त पर व्यवधान। तो जो कृष्ण प्रेम है वो हर किसी के अंदर है। श्रवण आदि करने से क्या होता है? वो प्रकट हो जाता है, जब काम क्रोध ये सब खत्म हो जाता है। तो इस तरह से राधा रानी वो लादनी शक्ति है, लादनी शक्ति का प्रतीक। और इसीलिए क्योंकि वो जो शक्ति है वो इतनी शक्तिशाली कि वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, इसलिए कभी कभी राधा रानी को कृष्ण से भी शक्तिशाली कहा जाता है। क्योंकि भक्ति की 6 लक्षण है।
क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लगा लगता दुर्लभा संदरानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। तो ये जो खासकर जो तो पहले तो जो लक्षण है वो है साधना भक्ति के लक्षण, दूसरे दो लक्षण जो है वो भाव भक्ति के लक्षण है, और आखिरी के तो जो लक्षण है वो प्रेम भक्ति के लक्षण है। और उसका एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो वो जो प्रेम है कृष्ण को भी आकर्षित करता है, और क्योंकि वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है इसलिए कृष्ण अपने भक्तों के अधीन आ जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। और जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है वो है श्रीमती राधा रानी, जो कि उस प्रेम का स्वरूप है। इसलिए ब्रजवासी राधा रानी को कृष्ण से ऊपर मानते हैं। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे, तो एक भक्त हमारे इस्कॉन के डिवोटी हैं, वो वृंदावन में गए और एक ब्रजवासी से बोले, बोले आप कितने भाग्यशाली हैं, आप यहाँ कृष्ण की नगरी में हैं, हमेशा कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं। तो ब्रजवासी बोला नहीं, ये कृष्ण की नगरी नहीं है, राधा रानी की नगरी है। बोले फिर कृष्ण क्या करते हैं? बोले कृष्ण यहाँ पर किराए पे रहते हैं। तो ये राधा रानी की नगरी, कृष्ण यहाँ पर किराए पे रहते हैं। क्योंकि ब्रजवासी को पता है कृष्ण उसका अधीनस्थ होते हैं जिसके पास प्रेम है। ये राधा रानी की जमीन है, ये राधा रानी की नगरी है। इसलिए ब्रजवासी राधा रानी की हमेशा पूजा करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो प्रेम अगर प्राप्त हो गया तो कृष्ण अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। तो इस तरह से कृष्ण की लीलाओं में भी एक बार ये स्पर्धा चल रही थी कि व्रज का राजा कौन है, राधा रानी है या कृष्ण है। तो सारे के सारे जो उपसखा लोग थे, खासकर इंद्र को पराजित करने के बाद में, गोवर्धन पूजा के बाद में, सुरभि कहती हैं कि आप ही हमारे इंद्र हैं, इसलिए उनको व्रजेंद्र का पद दी गई। हे कृष्ण, आप व्रजेंद्र हैं, आप ही हमारे इंद्र हैं, ये इंद्र नहीं है, ये इंद्र गड़बड़ करता रहता है। तो इससे सुरभि कृष्ण को व्रजेंद्र की उपाधि देती हैं, और सारे देवतागण, उसका बहुत डिटेल आता है कैसे कैसे वो सेवा कर रहे थे। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी मुमुख पुजारी थे, कृष्ण का अभिषेक कर रहे थे। सरस्वती पार्वती ये सब आके गमले देती हैं सोने के, भूदेवी आके अलग अलग फूलों के पौधे देती हैं, वो कृष्ण के साइड में रखा जाता है। इस तरह से बहुत विस्तार से उनकी पूजा होती है। आकाश गंगा से ऐरावत आता है, पानी लेके उनसे अभिषेक करता है कृष्ण का। तो इस तरह से बहुत अभिषेक होता है, और सारा अभिषेक होने के बाद में जो भी पैराफर्नेलिया बचा हुआ था उसे सारे गोप लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण का अभिषेक करते हैं। कृष्ण को वो अभिषेक पहले अभिषेक से ज्यादा पसंद आता है। और फिर घोषणा हो जाती है कि इससे सिद्ध हो गया है कि कृष्ण ही वृंदावन के कौन है, राजा है। और फिर कृष्ण मधुमंगल को आदेश देते हैं कि सब जगह जाके घोषणा करके आओ कि कृष्ण वृंदावन के राजा है, और जिसको भी उस पर संदेह है उसको आके कृष्ण से युद्ध करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कौन जीतता है। जिस तरह से मधुमंगल सब जगह जाकर आदेश करता है कृष्ण यहाँ के राजा हैं, कृष्ण यहाँ के राजा हैं। और वहां पर जो सखियां थी वो राधा रानी का अभिषेक कर रही थी कि आप यहाँ की राजा हैं। तो अभिषेक के बीच में उनको ध्वनि सुनाई पड़ती है कि कृष्ण ब्रजमंडल के राजा है। तो सखियों को बड़ा गुस्सा आता है, ये व्यवधान डाल रहा है, कौन है भाई। तो मधुमंगल वहां पर आता है, कहता है कि कृष्ण ब्रजमंडल के राजा हैं। गोपियां बोलती है नहीं, हम नहीं मानते हैं, राधा रानी यहाँ की राजा है। तो मधुमंगल कहता है अगर आप तैयार नहीं है तो युद्ध होगा, और देखते हैं युद्ध में कौन जीतता है। तो सारी सखियां कहती हैं युद्ध को हम यहीं समाप्त कर देते हैं। सारी सखियां मिलके मधुमंगल को पकड़ती हैं और बांध देती हैं, और फिर उनको राधा रानी के पास लाया जाता है।
कहते हैं ये बोल रहा है कि कृष्ण राजा है, तो इसको कोई दंड मिलना चाहिए। तो आप बताइए इसको क्या दंड दिया जाए। और राधा रानी एक ऐसा दंड देती है कि जो शत्रु था, शत्रु अभी मित्र बन जाता है। और वो दंड था लड्डू खिलाने का। बोले कि इसके मुंह में लड्डू डालते रहो जब तक मुंह से लड्डू गिरने ना लगे। तो पेट भर जाना चाहिए, गला भर जाना चाहिए, तब तक लड्डू खिलाना है। और मधुमंगल को इतना पसंद आता है दंड, मधुमंगल भी पार्टी चेंज कर लेता है। फिर पार्टी चेंज करके वो कृष्ण के पास आता है, कहता है कृष्ण तुम राधा नहीं रह सकते। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुमसे शक्तिशाली कोई है यहाँ पे वृंदावन में। बोले कौन है? बोले राधा रानी बहुत शक्तिशाली है, उनको राजा के रूप में ग्रहण कर लो। नहीं मानोगे तो क्या होगा? बेइज्जती होगी। तो इससे अच्छा है शांतिपूर्वक ग्रहण कर लो, मान लो राधा रानी राजा है, अच्छा रहेगा। कृष्ण बोले वाह, तुमको भैया दूध बना के तुम ये हार के आ गए। कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, वहां चलेंगे हम लोग, ये क्या है, ये कोई ये ठीक नहीं हो रहा है। श्री दामा सुदामा आदि के साथ में कृष्ण आगे जाते हैं, तो कृष्ण के साथ में जाते हैं। और फिर कृष्ण वहां पे बोलते हैं, कहते हैं कि कौन है जो बोल रहा है कि मैं राजा नहीं हूँ? सखियां बोलती हैं राधा रानी राजा है। और इस तरह से काफी आर्गुमेंट होता है, हंसी मजाक होता है। और फिर सारे गोप और गोपी मिलके राधा और कृष्ण को स्वर्ण सिंहासन पर बैठा कर, रत्नों के सिंहासन पर बैठा कर उनका पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये लीला होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि कैसे कृष्ण से भी शक्तिशाली चीज है, और वो क्या है? भक्तों का प्रेम। और उस भक्तों के प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो है श्रीमती राधा। और इसको शास्त्रों में एकदम, शास्त्रों में सिद्ध किया गया। तो कई बार लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत में भी राधा रानी के बारे में नहीं बताया, मात्र एक ही जगह बताया है। तो वो प्रसंग आता है कि जब कृष्ण सारी गोपियों के साथ में रासमंडल में नृत्य कर रहे थे, और इस तरह से नृत्य कर रहे थे, फोटो वहां पे, और इस तरह से नृत्य कर रहे थे कि वो दो दो गोपियों के बीच में थे। और हर गोपी को क्या लग रहा था? उनको लग रहा था कृष्ण मेरे साथ में ही है। तो इस तरफ मुड़े तो कृष्ण, उस तरफ मुड़े तो कृष्ण है, दोनों साइड। तो गोपियों को थोड़ा सा हल्का सा एक अभिमान आ गया, देखो कृष्ण मुझे कितना पसंद करते हैं मेरे साथ में। तो आध्यात्मिक अभिमान है, भौतिक नहीं। तो वो देख के कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं। जब वो कृष्ण वहां पे गायब हो जाते हैं तो सारी गोपियां कृष्ण को खोजने लगती हैं, लताओं से पूछती हैं, पुष्प से पूछती हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और फिर उनको एक स्थान दिखाई देता है जहाँ पे कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई देते हैं, साथ में दो पद चिन्ह और दिखाई देते हैं जो कि वो भी बहुत सुंदर थे। तब उस पद चिन्हों को देख कर उनको समझ में आ जाता है कौन है, श्रीमती राधा रानी के चिन्ह। तो कृष्ण वहां पे उनके साथ में थे। और इस तरह से वो आगे जब जाती हैं तो एक जगह देखती हैं कि मात्र कृष्ण के ही पद चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन कृष्ण के भी पद चिन्ह और गहरे हो जाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि कृष्ण ने राधा रानी को अपने पीठ पर रखा। फिर सिर्फ दो पद चिन्ह दिखाई देते, वो भी फिर गायब हो जाते हैं। फिर वो वहां पर देखती है राधा रानी वहां पर विलाप कर रही थी, हरे कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। तो सखियां पूछते हैं कि आप क्यों विलाप कर रही थी? बोला ऐसा कृष्ण छोड़ के क्यों चले गए, आप क्यों विलाप कर रही हैं? तो राधा रानी कहते हैं कि अभिमान के कारण मैं कृष्ण को बोलने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे अपने कंधों पे ले लो, अब मैं और आगे नहीं जा सकती। तो मेरे अभिमान को देख के कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। तो राधा रानी अपने नम्रता के कारण ऐसा बोलती हैं, किंतु हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सही कारण क्या था। आचार्यगण बताते हैं सही कारण ये था कि राधा रानी को लगने लगता है कि कृष्ण मेरे साथ जा रहे हैं, तो अन्य गोपियों को कितना दुख हो रहा होगा कि कृष्ण मेरे साथ में, हमारे साथ नहीं है। तो उस करुणा के कारण
राधा रानी को लगता है कि अगर हम इतनी जोर से इतनी जल्दी जल्दी चलेंगे तो ये गोपियां कभी भी हमको पकड़ नहीं पाएंगी। तो राधा रानी के हृदय में दो भाव उत्पन्न हो रहे थे। तो एक तो उनका नित्य भाव है वो कृष्ण को प्रसन्न करने का, उसके अलावा राधा रानी कुछ और सोचती नहीं है। और जो दूसरा भाव उत्पन्न हो रहा था वो था करुणा का भाव। किंतु करुणा का भाव राधा रानी का जो ये भाव था वो कृष्ण को प्रसन्न करने से ज्यादा बढ़ जाता है इस समय। कहती है कि कितने ये गोपियां कितनी परेशान होंगी, और इसलिए वो कृष्ण से आग्रह करती है कि मुझे अपने ऊपर कंधों पर बैठा लीजिए, ताकि कृष्ण की गति अभी धीमी हो जाएगी और फिर जो गोपियां हैं, सखियां हैं, वो कृष्ण को ढूंढ पाएंगी। किंतु जब कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं तो उनको लगता है मैं तो कृष्ण की भी सेवा नहीं करता। तो इस तरह से वो विलाप करते हैं। तो जो करुणा का भाव है राधा रानी का, वो हम सबके लिए एक आशा की किरण है, क्योंकि राधा रानी चाहती हैं कि हम सबको भी कृष्ण प्राप्त हो। तो ये जो करुणा का भाव है ये हम सबके लिए हो। और उसी करुणा को भाव को दिखाने के लिए राधा रानी किसके रूप में आती हैं? श्री चैतन्य राधा। तो वो कृष्ण के मन में और उनकी अंग में प्रवेश कर जाते हैं, अंग कांति के रूप में, और इस तरह से वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होते हैं और राधा रानी के भाव में प्रकट होते हैं। और ये जो राधा रानी का भाव है, ब्रजवासियों का भाव है, ये सबसे ज्यादा उच्च कोटि का भाव है। इसको कृष्ण भगवान उद्धव गीता में भी बताते हैं। तो 11वें स्कंद के 12वां जो चैप्टर है उसमें कृष्ण ये उद्धव को बोलते हैं इस बात। तो समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, मैं सिर्फ क्या करूंगा, ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, और जिस भक्त के पास में ऐप है तो वो लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में जाएंगे। 9.12। तो उसमें हम लोग पहले 15 श्लोक पढ़ेंगे। तो जो भक्त के पास ऐप है वो लोग खोल सकते हैं। तो उससे हमको समझ में आएगा कि कैसे कृष्ण सारे भक्तों को ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए बोलते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए शुद्ध भक्तों का जो आश्रय है बहुत जरूरी है। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। मतलब अगर हम कृष्ण के शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो कृष्ण उस भक्त के वशीभूत भी हो जाते हैं, जो शुद्ध भक्त के साथ क्या कर रहा है, संग कर रहा है। ये कृष्ण बताते हैं। कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा रहे, जो कि ज्ञान योग है, चाहे वो अहिंसा तथा शुद्धता के अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चारण करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाने, वृक्ष लगवाने तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों में सबको संपन्न करे, सोशल सर्विस, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्य मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता है। तो कृष्ण को अगर कोई वश कर सकता है तो शुद्ध भक्त के संग में आकर, अगर शुद्ध भक्त की कोई संगति करता है तो कृष्ण बोल दे तो मैं उसके वशीभूत हो सकता हूं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। ये हम सबके लिए प्रैक्टिकल है। तो इसलिए भक्तों का जो संग है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे करके कृष्ण उसको वो करते हैं। प्रत्येक युग में रजो तथा तमगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्ति से संगति प्राप्त की। तो अन्य पहले भी लोग कर चुके हैं, जो लोग रजोगुण तमोगुण में बुरी तरह फंसे हुए थे, वो भी मेरे शुद्ध भक्त की संगति करके मुझे प्राप्त कर चुके हैं, मुझे वश में कर चुके हैं। उसमें कौन कौन है? जैसे दैत्य,
राक्षस, इनमें नाम आता है बलि महाराज का, प्रहलाद महाराज का, पक्षी गरुण, पशु जामवन और इतने सारे वानर। तो इस तरह से गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऐसे बहुत सारे जो जीव हैं और भी जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो मेरे धाम को प्राप्त कर चुके हैं। किसके द्वारा? शुद्ध भक्त के संग के द्वारा। वृत्रासुर, प्रहलाद महाराज तथा उनके जैसे अन्य ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया है, भले ही वो उनका अलग अलग योनियों में जन्म हुआ है। इसी तरह वृषपर्वा, बलि महाराज, बाणासुर, मया, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, धर्मव्याध, कुब्जा, वृंदावन की गोपियां तथा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियां भी मेरे धाम को प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि वो स्त्री के शरीर में थी फिर भी मुझे प्राप्त कर चुके हैं। किसके द्वारा? शुद्ध भक्त के संग के द्वारा। इस तरह शुद्ध भक्त का संग कितना शक्तिशाली है। मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है उन्हें ना तो वैदिक वांग्मय का गहन अध्ययन किया है, वेदों का गहन अध्ययन नहीं किया है, ना महान संतों की पूजा की है, ना कठिन व्रत या तपस्या की थी उन्होंने। मात्र मेरे तथा मेरे भक्तों की संगति से उन्हें ये प्राप्त हुआ है। इस तरह से भक्तों और भगवान की संगति इतनी शक्तिशाली है, उससे ही इन सबको भगवान उद्धार देते हैं। इन सबको क्या प्राप्त हुआ है? उन्होंने मुझे प्राप्त किया। फिर वो बोलते हैं, गोपियों समेत वृंदावन के वासी गौएं, अचर जीव तथा जमलातुर वृक्ष, पशु, जल बुद्धि वाले जीव तथा झाड़ियां तथा जंगल और सर्प तथा कालिया, इन सबों ने मुझसे शुद्ध प्रेम करने के ही कारण जीवन की सिद्धि को प्राप्त किया है और इस तरह से आसानी से मुझे प्राप्त किया। तो शुद्ध भक्तों के संग से उन्होंने शुद्ध भक्त प्राप्त किया है। शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति पूंजी है या फिर उनकी प्रॉपर्टी है, और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त किया है सारे ब्रजवासियों ने। योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्मकांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निज अध्ययन या संन्यास के बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगे रहने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी और तरीके से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, कृष्ण कहते हैं। फिर कहते हैं, गोपियां इत्यादि ब्रजवासी, वृंदावनवासी गहन प्रेम से सदैव मेरे में अनुरक्त रहते थे। अतएव जब मेरे चाचा अक्रूर मेरे भ्राता बलराम सहित मुझे मथुरा नगरी में ले गए तो व्रजवासियों को मेरे विछोह के कारण अत्यंत मानसिक कष्ट हुआ और उन्हें सुख का कोई अन्य साधन प्राप्त नहीं हो पाया। हे उद्धव, वे सारी रातें जो वृंदावन भूमि में गोपियों ने अपने अत्यंत प्रीतम मेरे साथ बिताई, वे एक क्षण से भी कम में बीती प्रतीत हुई थी। जब वो मेरे सानिध्य में थी तो एक एक रात में भगवान ने क्या किया था, समय का विस्तार करके ब्रह्मा जी कई कई दिन प्रवेश कर दिए थे उसके अंदर, इतने लंबे समय तक गए, पर वो भी उनको कैसा प्रतीत हुआ? एक क्षण जैसा। कई कई जो युग हैं वो कैसे दिखाई पड़े? एक क्षण जैसे। किंतु मेरी संगति के बिना बीती हुई रातें गोपियों को ब्रह्मा के दिन की तुल्य लंबी दिख रही थी। लेकिन अब जब कृष्ण नहीं थे तो एक एक क्षण लग रहा था एक ब्रह्मा की रात है, उल्टा हो गया था। तो इस तरह से ये ब्रजवासियों का प्रेम है, कृष्ण बताते हैं। हे उद्धव, जिस तरह योग समाधि में मुनिगण आत्म साक्षात्कार में लीन रहते हैं और उन्हें भौतिक नामों तथा रूपों का भान नहीं रहता, जिस तरह से नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह वृंदावन की गोपियां अपने मन में मुझसे इतनी अनुरक्त थी, उन्हें शरीर की अथवा इस जगत की या अपने भावी जीवनों की सुध बुद्ध नहीं रह गई, मात्र कृष्ण का ही चिंतन होता रहा। उनकी संपूर्ण चेतना मुझ में बंधी हुई है। तो इस तरह से वो प्रशंसा करते हैं कि वो मेरे अलावा को सोच ही नहीं सकती है, उनकी चेतना हमेशा मुझ में ही रहती है। वे सैकड़ों हजारों गोपियां मुझे ही अपना सर्वाधिक मनोहर प्रेमी जानकर तथा इस तरह मुझे अत्यधिक चाहते हुए
मेरे वास्तविक पद से अपरिचित थी कि मैं भगवान हूं, यह परिचित थी। फिर भी मुझसे घनिष्ठ संगति करके गोपियों ने मुझे परम सत्य को प्राप्त किया। फिर भी मुझे प्राप्त किया किसके द्वारा? मेरे सारंग के द्वारा। और फिर वो 14 और 15 श्लोक बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये 14 और 15 श्लोक है, ये भगवत गीता के उच्चतम श्लोक में से के जैसे ही है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और ये श्लोक किस तरह से है? तस्मात् त्वम् उद्धव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतिमेव च मां मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां या ही सर्वात्म भावेन माया सा ही अकुतो भया। तो उसका अर्थ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे ये सेम वर्स है। अतः हे उद्धव, तुम सारे वैदिक मंत्रों तथा वेदांगों की विधियां एवं उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, वेदों में इतने सारे जो धर्म दिए हैं सबको त्याग दो। यहाँ पे डिटेल में बोल रहे हैं वही बात। आगे क्या बोलते हैं? जो कुछ सुना जा चुका है और जो सुना जाना है उनकी परवाह मत करो। सेम, सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर केवल मेरी ही शरण करो, मामेकम शरणं व्रज। क्योंकि मैं ही समस्त बुद्धात्माओं के हृदय के भीतर स्थित भगवान हूं। पूरे मन से मेरी शरण ग्रहण करो, माम एकम शरणं व्रज। और मेरी कृपा से तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओगे। ये किसके पहले हुआ? मां सुचरा। तो सेम वर्ष है, पर ये वर्ष किसके बारे में आया है? ये गोपियों का पूरा व्याख्यान, उनकी प्रशंसा करके और कैसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए इसके बारे में बता के आया है। इसका मतलब अगर आपको किसी शरण में जाना है, कैसे जाना है, कौन एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल अभी कोट किया ना भगवान ने, किसका एग्जाम्पल कोट किया? गोपियों का। तो इसलिए जब कृष्ण बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, वो व्रजवासियों के बारे में बोल रहे हैं। तो ये से सिद्ध होता है। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जब कृष्ण बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, किसके बारे में बोल रहे हैं? ब्रजवासियों के बारे में। तो यदि हम ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलेंगे तब हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी जो सबसे अद्भुत उदाहरण है श्रीमती राधा रानी। सारे ब्रजवासी राधा रानी की शरण लेते हैं। इसलिए ये कृष्ण का एकदम स्पष्ट उपदेश है। तो उद्धव गीता में भी ये जो सेक्शन आता है 11.12 में, ये एकदम सेंटर सेक्शन है। जैसे भगवत गीता में बीच में कृष्ण बोलते हैं भक्ति के बारे में, तो ये सेंटर सेक्शन है। तो उसमें कृष्ण बोलते हैं कैसे ब्रजवासियों के शरण में आना चाहिए। और फिर उद्धव जी कुछ और सुनना चाहते हैं, और भी योगों के बारे में सुनना चाहते हैं। कहते हैं कृष्ण आपने जो बोले क्लियर है, हम कुछ और सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से आप क्लियरली बोल रहे हैं, फिर भी हम कुछ और सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवत गीता है या उद्धव गीता है, उसमें कृष्ण एकदम स्पष्ट रूप से करते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो ब्रजवासियों के पर चलना पड़ेगा। और उसके लिए वृंदावनेश्वरी, ब्रज की जो रानी है राधा रानी, उनकी कृपा चाहिए। तो बिना राधा रानी की कृपा के किसी को भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा रानी की कृपा चाहिए। और राधा और कृष्ण की जो पूजा है वो रागनों का भक्ति में होती है। और रागनों का भक्ति प्राप्त होती है वैदिक साधा भक्ति करने के बाद। लेकिन वैदिक साधना भक्ति अगर हमको करनी है, वैदिक साधना भक्ति से हम राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। और वैदिक साधना भक्ति किए बिना रागानुगा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते।
और बिना रागानुगा का भक्ति किए राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये असंभव है, किंतु ये संभव है। कैसे संभव है? अगर हम वैदिक साधना भक्ति द्वारा चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु की वैदिक साधना भक्ति द्वारा पूजा करते हैं तो हमको वही फल प्राप्त होता है जो राधा कृष्ण की पूजा रागानुगा भक्ति करके प्राप्त होता है। तो इस तरह से राधा रानी ने जब देखा कि कलयुगवासी एकदम नालायक है, किसी के लायक नहीं है, तब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होती है, कैसे कृष्ण के मन में प्रवेश करते हैं। इसलिए यदि राधा रानी को समझना है या राधा रानी के भाव को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अन्यथा ज्यादातर लोग राधा रानी को कंफ्यूज करते हैं, समझते नहीं। तो भले लोग राधे राधे बोलते हैं लेकिन राधा रानी को इतने आराम से समझ नहीं पाते, खासकर जो वैदिक साधना भक्त हैं या फिर उससे नीचे। हाँ, इसलिए एक बार एक कीर्तन मंडली जा रही थी और कीर्तन मंडली में वो राधे राधे गा रहे थे। उसको देख के एक सेठ जी भी राधे राधे गाते हैं। तो उनके बारे में भक्तिदान सरस्वती बोलते हैं कि उनका राधा राधा गा के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वो राधा राधा गा रहा है तो वो राधा रानी को याद नहीं कर रहा है, उसकी पत्नी जो राधा है उसको याद कर रहा है। तो जो स्मरण आ रहा है वो भौतिक चीजों का आ रहा है, आध्यात्मिक चीजों का नहीं आ रहा। लेकिन जब हम चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायियों के पद चिन्हों पर चलते हैं तभी हम राधा रानी को समझ सकते हैं। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य में ही कोई समझेंगे तो ही राधा रानी के बारे में या उनकी महिमा के बारे में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, उनके क्या कारण थे चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के। तो उससे हम समझ सकते हैं चैतन्य कैसे राधा रानी की क्या महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के 3 आंतरिक और 3 बाहरी कारण है। तो 3 आंतरिक कारण है। पहला कारण है राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझना। तो कृष्ण राधा रानी के जो प्रेम है उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो वो देख रहे थे कि परस्पर विरुद्ध धर्म, क्या धर्म है, वो ये देख रहे थे कि राधा रानी के जो प्रेम है वो पूर्ण है अपने आप में, उससे ज्यादा प्रेम नहीं हो सकता है, किंतु हर क्षण वो प्रेम बढ़ता रहता है। पूर्ण होते हुए बढ़ कैसे सकता है? बढ़ रहा है मतलब कम होना चाहिए, लेकिन पूर्ण भी है बढ़ भी रहा है, तो ये कैसे संभव है? तो कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा प्रेम है कि पूर्ण है फिर भी बढ़ रहा है। तो बड़ा अद्भुत है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा चीज वो देख रहे थे कि यदि इस संसार में किसी व्यक्ति को वस्तु प्राप्त हो जाती है जो बहुत मूल्यवान है तो व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। लेकिन इस संसार की जो सारी समृद्धि है वो किसके अधीन है? कृष्ण के अधीन है। सारी जो सृष्टि है वो कृष्ण की है, कृष्ण उसके प्रोपराइटर है। लेकिन वो प्रोपराइटर उस व्यक्ति के अधीन आ जाते हैं जिसके अंदर क्या है? प्रेम है। और प्रेम पूर्ण रूप से उपलब्ध है किसके अंदर? राधा रानी के अंदर। इसका मतलब राधा रानी के पास सब कुछ है, कृष्ण भी उनके अधीन है, प्रोपराइटर उनके अधीन है। फिर भी राधा रानी का जो प्रेम है वो अभिमान शून्य है। थोड़ा सा कुछ मिलने पर व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, राधा रानी के पास कृष्ण होते हुए भी अभिमान शून्य है। इसलिए राधा रानी जब देखती हैं कोई भक्त को तो कहते हैं कि कृष्ण ये सेवा कर रहे हैं, इसको ग्रहण कीजिए। कृष्ण बोलते हैं मुझको पूरी इसकी हिस्ट्री पता है, कितना प्रेम है मुझे पता है, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। राधा रानी बोलती नहीं नहीं, इसको मुझसे ज्यादा प्रेम है, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी अभिमान नहीं है। तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं उस चीज को। इस तरह से जो राधा रानी का प्रेम है वो किसी भी मान, किसी भी अभिमान से मुक्त है। ये राधा रानी
और तीसरी चीज वो कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है, लेकिन प्रेम बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। प्रेम कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। प्रेम हमेशा रहता है, मतलब राधा रानी कभी प्रेम को प्रकट करती है, कभी नहीं करती है। तो कभी कभी बाहरी रूप से देख के समझ में नहीं आएगा ये प्रेम है। तो ये कैसा प्रेम है, एक टेढ़ा मेढ़ा जो प्रेम है। क्योंकि जब कृष्ण वापस आते हैं रासमंडल में, और कृष्ण सबको बोलते हैं गोपियां, मैं इसलिए गायब हुआ था ताकि मैं आपके प्रेम को और बढ़ा सकूं। क्योंकि जब मैं नहीं था, आप मेरे लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे याद कर करके अलग अलग लीलाएं कर रही थी। एक गोपी दूसरे ऊपर चढ़ जाती है, बोलती है तुम कालिया हो, उस तरह से उनको याद करती है। और जो योग माया थी वो सारे पीछे से वो दे रही थी कॉस्ट्यूम्स, वरना कालिया के ऊपर कोई नाचेगा कैसे, दूसरे कंधे पर नहीं नाच सकता है। तो इस तरह वो सारा कॉस्ट्यूम सपोर्ट वगैरह सब दे रही थी पीछे से। तो सारी गोपियां बोलती हैं, तो कृष्ण बोलते हैं आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं इस रासमंडल से गायब हुआ, और अभी मैंने देखा कि आपका प्रेम बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं वापस प्रकट हो गया हूँ। और सारी गोपियां कृष्ण को देख के उनको ऐसा लगता है जैसे कोई हीरा गायब हो गया और वापस मिला हो। बार बार कृष्ण को छूती हैं, देखती कि हाँ कृष्ण ही है ना, वापस आ गए हैं ना, ऐसा तो नहीं हमारे मन का भ्रम है। तो सारी गोपियां इस तरह से जब कृष्ण को देख के बहुत प्रसन्न थी। एक गोपी को कृष्ण के आर्गुमेंट पसंद नहीं आ रहे थे, जो ऊंट दबा दबा के गुस्से से देख रही थी, और वो थी राधा रानी। हमारे आचार्य लोग बताते हैं, कहते हैं बड़ा डायलॉग मार रहा है, हम लोग को इतना परेशान किया और अभी ना फिलॉसफी झाड़ रहा है कि तुमको तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए हम गए हो, जैसे बहुत प्रेम बढ़ा दिया हो। तो इस तरह से कभी कभी राधा रानी को देख के समझ में नहीं आता है कि उनका प्रेम कैसा है, राधा रानी का प्रेम कैसा है। वो मान करती है, कई बार मान, बहुत सारी मान लीला है। तो इस तरह से उनका जो राधा रानी का प्रेम है वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम है, प्रेम है फिर भी दिखता है नहीं दिखता है। तो उसको समझने के लिए कि राधा रानी का प्रेम कितना महान है, तो पहला कारण है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। दूसरा कारण आता है अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए स्वयं का। तो वो सोचते हैं, कृष्ण सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, सबसे ज्यादा मधुर हूं, तो मुझे आनंद मिलना चाहिए। किंतु मैं देखता हूं मुझसे ज्यादा आनंद मिलता है राधा रानी को। तो ऐसा मेरे अंदर क्या है कि राधा रानी को मुझसे इतना प्रेम है। तो आचार्य लोग उदाहरण देते हैं कि जब किसी तसले में या किसी बर्तन में हम जलते हुए कोयले को रखते हैं, तो वो कोयला जलता है दूसरे लोगों को गर्मी देने के लिए। सर्दी के मौसम में लोग हाथ तापते हैं, उसमें गर्मी देते हैं, उसको देने के लिए होता है। तो इस तरह से जो लोग हाथ तापते हैं उनको उसकी गर्मी, उष्मा, सॉरी गर्मी, गर्मी क्या होती है उनको मिलती है। लेकिन गर्मी किसको ज्यादा मिलती है, जो हाथ तापता है उसको ज्यादा मिलती है, या तसले को मिलती है, या फिर बर्तन को मिलती है? किसको ज्यादा मिलती है? बर्तन को मिलती है। इसलिए यार कृष्ण की मधुरता को समझना है तो प्रेम चाहिए। कृष्ण प्रेम का विषय है, किंतु वो प्रेम मिलता कहाँ है, उसका आश्रय कौन है? उसका आश्रय है श्रीमती राधा रानी। तो ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये आस्वादन का कारण है। तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करते हैं, इसलिए वो राधा रानी के पास में आते हैं। तो ये जो प्रेम है, प्रेम ही जो कृष्ण प्रेम है, ये जीवन का लक्ष्य है। ये सबसे ज्यादा आनंद का स्रोत है पूरे सृष्टि में। तो कृष्ण उसका विषय है, मतलब प्रेम किससे करना है? कृष्ण से करना है। तो कृष्ण उसका विषय है, किंतु वो प्रेम मिलता कहाँ है? वो प्रेम मिलता है राधा रानी के पास। और क्योंकि राधा रानी हमें सबको धारण करती रहती हैं, इसलिए कृष्ण से ज्यादा उस प्रेम का आस्वादन कौन करता है? राधा रानी करती है।
कृष्ण बोलते हैं कि अगर मुझे अपने एक मधुरता का आस्वादन करना है तो प्रेम चाहिए, और प्रेम किसके पास है? राधा रानी के पास है। मुझसे ज्यादा प्रेम उनको मिल रहा है, तापने वाले ज्यादा प्रेम गर्मी किसको मिल रही है? भद्र को मिल रही है। इसलिए वो राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु, और हर क्षण कृष्ण का माधुर्य बढ़ता रहता है, राधा रानी का प्रेम बढ़ता रहता है। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। तो मुझे राधा रानी को देख के खुशी मिलती है, पर राधा रानी मुझे देख के बेहोश हो जाती है। इसका मतलब भले ही मैं इस संसार का पुरुष हूं, भोक्ता हूं, मुझे सारा आनंद मिलना चाहिए, पर मैं देखता हूं मुझसे ज्यादा आनंद किसको मिल रहा है? राधा रानी को मिल रहा है। इसलिए वो आनंद प्राप्त करना है तो राधा रानी के मूड में आना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा कारण है कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का। और तीसरा कारण जो है वो है सेवा का आनंद। तो भक्तों को जो आनंद मिलता है, जो प्रेम प्रकट होता है, प्रेम प्रकट कैसे होता है? प्रेम प्रकट होता है सेवा करके। सेवा के माध्यम से प्रेम प्रकट होता है। इसलिए जो भी भक्त करते हैं हर चीज को सेवा, सेवा भाव इंपॉर्टेंट है। जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। यदि हम कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। सुबल का झगड़ा कर सुलझा रहे हैं तो भी सेवा कर रहे हैं। वो सुबल नहीं, हमारा बैल सुबल। जो भी सेवा है, सेवा के भाव से प्रकट होता है। और कृष्ण की हर कोई सेवा करता रहता है हर समय। कृष्ण बोलते हैं अगर वो मुझे आस्वादन करना है सेवा का, सेवा से क्या आनंद प्राप्त होता है, तो मुझे भक्त के रूप में आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो भक्त है वो है श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से इन तीन कारणों से, आंतरिक कारणों से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और राधा रानी के मनोभाव को और उनकी कांति को ग्रहण करते हैं। इसलिए राधा रानी की अगर महिमा जाननी है कि राधा रानी कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, तो साधारणतः जब हम राधा कृष्ण को देखते हैं ज्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि मन के अंदर काम क्रोध बहुत बड़ा हुआ है। तो लोगों को लगता है कि राधा कृष्ण का जो रिश्ता है वो समान है, पुरुष स्त्री का रिश्ता है। लेकिन जब कोई चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है तब बड़े आराम से समझ में आ जाता है कि राधा रानी का प्रेम क्या है। चैतन्य महाप्रभु जब रात भर कृष्ण की विरह में विलाप करते हैं, कभी कभी अपने अपने शरीर को ही दीवार से रगड़ लेते हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं। उनके अंदर ऐसा महाभाव प्रकट होता है जो साधारण किसी भी जीव के अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। कभी कभी सारे के सारे जो उनके अंग हैं उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो कद्दू जैसे दिखाई देते हैं, देखिए कोई डर जाएगा। तो ये असाधारण है। तो बाहर भले लोग बोल सकते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं, किंतु कोई ऐसे लक्षण दिखा सकते हैं तब हम बोल सकते हैं कि प्रेम। फिर कभी कभी उनके जोड़ों के बीच में बहुत सारा मांस दिखाई पड़ता है, 2.5-2.5 इंच 3-3 इंच का इतना मांस जोड़ों के, सारे जोड़ों के बीच में आया था। तो चैतन्य महाप्रभु की लंबाई और बढ़ जाती है, वैसी बहुत लंबाई। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रेम देख के, उनके कृष्ण के प्रति जो विरह है उसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। अन्यथा सीधे अगर कोई राधा रानी के प्रेम को समझने का प्रयास करेगा तो समझ में नहीं आएगा। वैसे हमारे आचार्यों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई, दान के लिए चिंतामणि, दान के लिए कौमुदी, अन्य बहुत सारी वो लिखी हुई है। लेकिन रेकमेंड किया था मत जाइए, मत समझने का प्रयास करिए, समझने की कोशिश भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि राधा रानी के एक एक सेंटीमेंट को उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। भ्रमर गीत का जो डिटेल बताया हुआ है, उद्दीपन, ये वो क्या क्या डिटेल बताते रहते हैं। तो एक बार हमने एक लेक्चर सुनने का प्रयास किया था, कुछ समझ में नहीं आया, तब से समझ में आ गया इसका हम लोग सिर्फ सम्मान कर सकते हैं। तो राधा रानी को धीरे जो सीधे सीधे जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो आराम से समझ में नहीं आता है।
कम कौन सा सेंटीमेंट किस में मिक्स होता है उसका बहुत डिटेल है। राधा रानी को कृष्ण ने रोक दिया, राधा रानी के माथे पर पसीना आ रहा है, इस भाव का क्या मतलब है, उस भाव का क्या मतलब है, कौन सा भाव कैसे मिक्स होता है, कौन से भाव के मिक्स होने से कैसा आनंद मिलता है, ये सब सत्ता ही है कि ये बुद्धि के भी परे है, तो ये समझ में नहीं आता है। किंतु जब हम चैतन्य महाप्रभु का प्रेम देखते हैं कृष्ण के प्रति, जो कि राधा रानी का प्रेम ही है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण वो राधा रानी का जो प्रेम है वो समझ में आ जाता है। तो इस तरह से ये राधा रानी की करुणा ही है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए जो कृष्ण का राधा रानी के प्रति प्रेम है उसका कुछ क्षण हमारे ऊपर भी है। जब राधा रानी देखते हैं कि ये कृष्ण की इतनी सारी संतानें कृष्ण से विमुख हो गई हैं और उस रस को छोड़ के वो भौतिक दलदल में फंसी हुई है, तब उनको मुक्त कराने के लिए अपनी कृपा दिखाती है राधा रानी और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होती है, ताकि हम राधा रानी का जो प्रेम है उसको समझ पाए और हृदय से काम क्रोध लोभ इत्यादि को हटाकर उस प्रेम का आस्वादन कर सके। तो ये राधा रानी की कृपा है। तो यदि अगर हमको कृष्ण को राधा रानी के प्रेम को समझना है तो मात्र चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो अभी 5 मिनट बचे हैं, तो हम लोग सिर्फ ये गीत और गाएंगे, यदि गौर ना हो तो। टूटा 2 तक है 3 तक है। इसी आई कैन नॉट प्ले करता हूँ 3 तक। तो भक्त लोग ना ये यदि गौर ना हो। यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो के मोने धरी कांदे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो के मन धरि कांदे। माधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा। रजयुवती भावे भगति सकति होई तो का। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोने धरी कांदे। गाओ गाओ पुनः
করি আমার হে ভাব সাগরে মন দয়াল না দেখিয়ে কজা না হইতো তবে কি হইতো কে মনে ধরিতাম দে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গালিয়া কে মনে ধরিনু দে पासुरहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे না হইতো তবে কি হইতো কে মনে ধরিতাম দে गीत में बताते हैं कैसे अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते यदि गौर ना है तो तबे की हुई तो तब क्या होता के मोने दरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनाते के किसी को राधा रानी की महिमा और जो प्रेम की सीमा है कृष्ण प्रेम की सीमा किसी को भी पता ना चलती उसी तरह से वृंदावन की जो गोपियां हैं उनकी जो चातुरी है वो कैसे कृष्ण की सेवा करती हैं ये सबका सब जगत को इसलिए पता चला है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट हुए हैं राधा रानी की कृपा के कारण तो राधा रानी की कृपा के कारण राधा रानी ने चैतन्य कृष्ण भगवान के मन में प्रवेश किया और उसके कारण कृष्ण भगवान राधा रानी के मनोभाव को लेकर और उनकी अंग कांति को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो एक हिसाब से कृष्ण शक्ति के हिसाब से देखें तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं किंतु क्योंकि उनकी सोच किसकी जैसी है राधा रानी जैसी है कि हम वो हैं जो हमारा मन है तो उस हिसाब से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है शक्ति के हिसाब से किंतु वो राधा रानी ज्यादा है तो मनोभाव किसके जैसा है राधा रानी जैसा इसीलिए जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ वो राधा रानी की कृपा ही है कृपा से हमको सबको आज राधाष्टमी उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है और ये सारी जो कृपा है वो हमको शील प्रभुपाद के माध्यम से मिली है जिन्होंने पूरे विश्व में राधा रानी की महिमा का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु के का जो ज्ञान है उसको पूरे संसार में वितरण करते नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेषा सुनवादी पासा तो वो गौरवाणी का प्रचार करके श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को इस राधाष्टमी को मनाने का मौका दिया है इस तरह से हम लोग कथा को विराम देंगे श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की राधा रानी की श्रील प्रभुपाद की
बहुत